नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को हटाया तो नहीं जाएगा। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने यह बात कंफर्म कर दी है, जिसमें उन्होंने कहा कोई कहीं नहीं जा रहा और इसी के साथ तमाम अटकलों पर विराम लग गया कि योगी को हटाया जाएगा। निश्चित तौर पर 27 का चुनाव योगी के बिना बीजेपी इमेजिन भी कैसे कर सकती है, ये बड़ी बात है। और जिसके साथ प्रदेश की जनता है उसको हटा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नजर आता है। चलिए, ये केस तो रिजॉल्व हो गया, लेकिन इसी के साथ केशव प्रसाद मौर्य और योगी के बीच की तनातनी जो सबके सामने आ गई, उसको कैसे सुलझाया जाएगा। लखनऊ की लड़ाई दिल्ली पहुंच गई, तमाम बड़े नेता दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन इस केस को कैसे सुलझाया जाएगा, किसको ऊपर रखा जाएगा, किसकी बात को दरकिनार किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि इन सब के बीच अमित शाह और योगी के बीच की तनातनी भी किसी से छिपी नहीं है। अब बीजेपी के अंदर दो खेमे बट गए हैं, और ऐसा हम नहीं कह रहे, सोशल मीडिया पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया है। एक यूजर का ट्वीट मैं आपको पढ़कर बताऊंगी, जिससे आपको एहसास हो जाएगा कि कैसे दो खेमे बटे हुए हैं और कौन सा नेता किसकी तरफ है। सबसे पहले किस शख्स का ये ट्वीट है ये जान लीजिए। सूर्य समाजवादी नाम के ये शख्स हैं और अपने आप को लिखते हैं सोशलिस्ट, सेक्युलर और मुलायमवादी। इनके ट्विटर प्रोफाइल से, अब तो खैर एक्स हो गया है, इनके एक्स प्रोफाइल से आप ये समझ सकते हैं कि शायद ये समाजवादी पार्टी को बहुत अच्छे से समझते हैं और उसके समर्थक हैं। 11,600 इनके फॉलोअर्स हैं। ये जनाब एक न्यूज चैनल का लिंक शेयर करते हैं और उसके साथ लिखते हैं संघ और नितिन गडकरी योगी की तरफ है, मोदी शाह केशव की तरफ है। अब लड़ाई एक तरफा ना होकर दोनों तरफ से है। बाबा आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। इस शख्स ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। सबसे पहले तो आपको यह बताते चलते हैं कि योगी के साथ आरएसएस है, यह बात हर कोई जानता है। मोहन भागवत की लाख लड़ाई हो बीजेपी आलाकमान से, लेकिन योगी के साथ वो हैं और इसीलिए योगी को हटा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है बीजेपी आलाकमान के लिए, क्योंकि पूरा आरएसएस एक साथ खड़ा है योगी के समर्थन में। अब अगर आप बात करेंगे नितिन गडकरी की, तो वो भी कट्टर संघी माने जाते हैं और शायद इसीलिए ये कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी हो या फिर पूरा आरएसएस हो, एक साथ खड़े हैं योगी के लिए। सबसे बड़ी बात देखिए, कई बार खबरें आई हैं कि नितिन गडकरी और मोदी के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं है। वो तस्वीरें आपने देखी होंगी जिसमें दोनों नेता थोड़ा दूरी बनाकर बैठे हुए हैं। हालांकि इनमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये बखूबी जानते हैं। लेकिन अब इस मोर्चे पर दो खेमे बट गए हैं। दूसरी तरफ केशव के साथ हैं मोदी और अमित शाह। अखिलेश यादव तो साफ कह चुके हैं दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है, मोहरा है केशव प्रसाद मौर्य। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये नए नए खुलासे तो हो रहे हैं, जिनमें नितिन गडकरी को रख दिया गया है योगी की तरफ। किसने रखा है? सूर्य समाजवादी नाम के इस यूजर ने। बाकी दूसरी तरफ बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो जैसा कि इस शख्स ने भी लिखा, बाबा आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। कुछ ऐसा ही कह रही है यूपी की जनता, फिर चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, फिर चाहे नेम प्लेट वाला विवाद हो या कोई और कंट्रोवर्सी। प्रदेश की जनता योगी मांगी और 2027 से पहले योगी को हटाना किसी के बस की बात नहीं है, ये तय हो गया है। आप सोचिए, उनकी फाइल तक तैयार कर ली गई थी। कहा यह जा रहा था कि आंकलन हो रहा है कि योगी को हटाकर ज्यादा नुकसान है या उनको बनाए रखने में। तो निश्चित तौर पर नुकसान किसमें ज्यादा हुआ ये समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा योगी को हटाना। और शायद इसीलिए अब एक मैसेज चला गया है कि 27 का चुनाव कोई कहीं नहीं हट रहा, कोई कहीं नहीं जा रहा। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर मैं आपको बताती हूं। खबर यह है कि शिवराज सिंह चौहान ने भी मोदी को सलाह दी है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है योगी ही यूपी के लिए परफेक्ट है, उनको हटाना मतलब बीजेपी का पतन शुरू। इसके अलावा खबर तो यह भी है कि हिमंता बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी फोन करके कहा है कि योगी को मत हटाइएगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। यानी कि बीजेपी के अपने नेता भी आलाकमान को समझा रहे हैं कि ये राजस्थान नहीं है, ये मध्य प्रदेश नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ की जनता सीधे सीधे सपोर्ट करती है योगी को। बहरहाल जो भी अपडेट इस पूरे मामले पर आएगी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल नितिन गडकरी से जुड़ी जो ये खबर सामने आई, खुलासा किया इस शख्स ने, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।